बच्चों कक्षा 9th में आप जान चुके हैं कि एक तल में स्थित, जैसे ये हमारा तल है, इस तल में स्थित ये हमारी क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को हमें बताया गया था, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बताया गया था आपको, वाई अक्ष। ठीक है, ये जिस बिंदु पर कट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये एक्स अक्ष की आपकी धनात्मक दिशा है, धनात्मक दिशा, और ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है। ये एक्स अक्ष की आपकी ऋणात्मक दिशा है। और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। इतना आपको कक्षा 9th में ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, मूल बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक, इस तल में, इस तल के हमने 4 भाग कर दिए। इस पहले भाग को हम लोग वहां कहते थे प्रथम चतुर्थांश, आपको हो सकता है याद आ गया हो। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। और ये आपका है थर्ड चतुर्थांश। और ये आपका है फोर्थ चतुर्थांश। इतनी बात आपको कक्षा 9th में बताई जाती थी। और आपको बताया जाता था जो निर्देशांक होता है, निर्देशांक, ठीक है, इसको लिखने का एक नोटेशन होता है भुज और कोटि। भुज कामा कोटि के रूप में लिखा जाता है। जो भुज होता है वो x कहलाता है, कोटि आपकी क्या कहलाती है, y कहलाती है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग आगे करते हैं कि अब हमें कक्षा 10 के स्तर पर क्या क्या जानकारी और लेनी है। तो किसी बिंदु की जैसे ये हमारे पास तल है, फिर से इसको हम बनाते हैं। ये जो है आप क्या तल था, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। इसको ऋणात्मक दिशा में इसको कह देते हैं एक्स डैश अक्ष और इसको कह देते हैं वाई डैश अक्ष। ठीक, किसी बिंदु की स्थिति हमें जाननी है कि ये जो बिंदु है इसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी पोजीशन जानने के लिए हमें एक्स का निर्देशांक चाहिए और वाई का निर्देशांक चाहिए। तो इस बिंदु पर जो एक्स का निर्देशांक होगा, निर्देशांक, ठीक है, वो वाई अक्ष से कितनी दूर है, वाई अक्ष से कितनी दूर है। और वाई निर्देशांक जो होगा उसकी पोजीशन जो होगी वो एक्स अक्ष से कितनी दूर है, एक्स अक्ष से कितनी दूर है। जैसे ये बिंदु था हमारा, ये एक्स अक्ष से कितनी दूर है, इतनी दूर है, और वाई अक्ष से कितनी दूर है, यहां से यहां तक है। ठीक, अगर इसके निर्देशांक हम कह दें ये एक्स है और ये वाई है, तो ये जो इसने डिस्टेंस तय की होगी यहां से यहां तक, वो एक्स चला होगा, और ये जो डिस्टेंस तय की है इसने, ये कितना है, वाई। तो ये डिस्टेंस जो है वो वाई अक्ष से दूरी है, वो एक्स है, और एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, वो वाई है। तो जो एक्स का निर्देशांक होगा, ठीक है, एक्स का निर्देशांक माने एक्स की वैल्यू जो होगी वो वाई अक्ष से दूरी होगी, और वाई की निर्देशांक की दूरी जो होगी वो एक्स अक्ष से होगी। ठीक, तो देखो इन दो बातों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक, या उसको भुज कहते हैं हम लोग। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी
उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, किस पर, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो x, 0 के रूप के होंगे। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर कहीं पर भी होगा तो इसका मतलब वो y पर बिल्कुल नहीं चला है, तो y का निर्देशांक हो जाएगा 0। अगर इस पर कहीं पर भी कोई बिंदु स्थित है, ये जो भी होगा, वो जो उसका रूप होगा वो भुज, 0 होगा। ठीक है, इसी तरीके से y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, वो 0, y के रूप में होंगे। क्यों? क्योंकि जब बिंदु y अक्ष पर होगा, कहीं पर भी y अक्ष पर अगर होगा तो x कोऑर्डिनेट उसका 0 है, माने x अक्ष पर वो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो उसका जो निर्देशांक होगा वो किस रूप का होगा, वो 0, y के रूप का होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आप पीछे आलेख पढ़ चुके हैं, आपने पीछे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का आलेख पढ़ा था। इसका जो आलेखीय निरूपण होता है, आलेखीय रूप जो होता है वो एक सरल रेखा होती है। वो क्या होती है? एक सरल रेखा। पीछे हम लोगों ने देखा था, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हमारे पास कोई दो चर वाला एक घातीय समीकरण है, उसका आलेखीय निरूपण कैसा होगा, तो वो क्या होगी? एक सरल रेखा होगी। अगर आपका ये द्विघात वाला समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, और कंडीशन यहां पर ये है कि a का मान 0 नहीं है, तो जो इसका आलेखीय रूप होगा एक परवलय होगा। क्या होगा? एक परवलय होता है। तो ये हमें दोनों बातें याद रखनी है कि अगर द्विघातीय समीकरण है, ठीक है, उसका जो आलेखीय निरूपण होगा वो एक परवलय होता है, और एक दो चर में हो या एक चर रैखिक समीकरण हो तो उसका आलेखीय निरूपण एक सरल रेखा होती है। तो इसमें देखिए अब आगे हम लोग करेंगे दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक हमें दिए हों उनके बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और आगे देखें तीन दिए हुए बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, ये भी हम लोग इस अध्याय में सीखेंगे। और आगे और जानेंगे दिए हुए दो बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड को किस दिए गए अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशांक किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे हमें किसी चीज का बंटवारा करना है, ठीक है, उसका पॉइंट अगर हमें निकालना है तो वो उस चीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए एक उदाहरण है, कह रहा है एक शहर बी है, एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी आपको वास्तविक रूप से निकालनी है। तो ऐसी चीजों को हम लोग करने के लिए करते क्या हैं, ये हमने कार्तीय तल बना लिया,
या इसको हम दूसरे रूप में कहें कि ये अगर दिशाओं को इंडिकेशन करे तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है और ये आपका क्या है, उत्तर, और ये दक्षिण। आपको दिशाओं का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम शुरू करेंगे अपनी स्थिति को, वो हमेशा मूल बिंदु से शुरुआत होती है। कह रहा एक शहर बी है, ठीक है, एक अन्य शहर ए से, ये शहर ए है, ए से 36 किलोमीटर पूर्व, तो यहां से 36 किलोमीटर चलो पूर्व की ओर, ये आप चले 36 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है, और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। अब 15 किलोमीटर यहां से चलना है, पहले पूर्व की ओर दिशा में चले 36 किलोमीटर, अब उत्तर घूमना। उत्तर कहाँ, नीचे के ऊपर, ऊपर है, तो आप ऊपर चलिए कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो हमें मिल गया बी शहर। तो ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। क्या कोई तरीका है हमें इसको निकालने का? तो एक तरीका समझ में आ रहा है कि ये जब घूमा होगा यहाँ से तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, माने ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज होने के नाते पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका ये है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होगा, उस स्थिति में जब हमें यहाँ के निर्देशांक पता हो और यहाँ के भी निर्देशांक पता हो, तो इसके निर्देशांक अगर हम बी के निर्देशांक पढ़ के बताएं आपको तो क्या होंगे, एक्स अक्ष पर वो कितना चला 36 और वाई अक्ष पर कितना चला 15, तो इसके निर्देशांक हो गए 36,15, ठीक है। और इसके निर्देशांक जो ये मूल बिंदु है वो क्या है 0,0। तो अभी तक हम केवल इतना जानते हैं, अगर एक समकोण त्रिभुज दिया है उसकी आधार और लंब भुजा दिए तो कर्ण भुजा हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस स्थिति में ऐसे इसको करेंगे। आगे देखें, अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये हमारे पास अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, ठीक है। इस पर हम बिंदु लिए ले रहे हैं, ये मूल बिंदु है, इस पर 1 2 3 4 5 6 समान डिस्टेंस पर। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और आगे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, 7 8, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर हम एक बिंदु ले लें ए, ठीक है, ये हमने कौन सा बिंदु ले लिया ए, ठीक, और ये ले लिया हमने बी बिंदु। एक्स अक्ष पर दो बिंदु स्थित हैं ए और बी। जरा देख के बताओ ए के निर्देशांक क्या होंगे। ये एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है वो x, 0 के रूप का होता है। एक्स अक्ष पर चले कितने 3 कदम, तो ये बिंदु का निर्देशांक होगा 3, 0। और बी के निर्देशांक क्या होंगे, वो हो जाएंगे 6, 0। एक्स अक्ष पर 6 कदम चला, ठीक है, और वाई अक्ष पर बिल्कुल नहीं चला। तो जब भी आपको बताया गया था पीछे कि एक्स अक्ष पर जो भी निर्देशांक होते हैं वो x, 0 के रूप के होते हैं। हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो आप देखें O से A तक की दूरी क्या है आपके पास, बताइए। O से A तक की दूरी 3 है और O से B तक की दूरी कितनी है, O से B तक की दूरी कितनी है 6 है। तो अब आपको निकालना है ए बी के बीच की दूरी बच्चों, A से B के बीच की दूरी। तो गिन भी सकते हैं 1 2 3 आएगी। तो निकालेंगे कैसे, OB से OA को घटा देंगे तो ये आ जाएगा OB माइनस OA, माने 6 माइनस 3 बराबर 3 के। तो एक तरीका हमारे पास ये कि अक्ष पर अगर दोनों स्थित बिंदु स्थित हैं तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं दूरी, ठीक है। अब मान लो यही बिंदु आपके वाई अक्ष पर स्थित होते, जैसे यहां पर मान लो ये एक बिंदु आपका C है, ठीक है, और एक बिंदु आपका ये D है, ठीक। तो वाई अक्ष पर जो बिंदु होंगे उनका रूप क्या होगा बताइए। तो C का निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है वो 0, y होता है। तो 0, y पर चले कितने हैं 4 कदम, 4 पे बिंदु है ना ये, तो वाई अक्ष पर 4, तो 0, 4 हो गया। D का जो निर्देशांक पढ़ा जाएगा वो 0, कितना होगा 8 के होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर कितना चले 8 कदम, तो ये 0, 8 के हो जाएगा, ठीक है।
हमें सी डी के बीच की दूरी निकालनी है, तो ओ सी इज इक्वल टू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ओ माने मूल बिंदु से सी तक की दूरी कितनी, 4 हो जाएगी, 1 2 3 4, तो ये हो गई 4। और ओ डी कितनी हो जाएगी, ओ से डी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 आपकी। ठीक है, हमें सी डी निकालना है, तो सी डी को हम निकालने के लिए ओ डी माइनस ओ सी कर दें, तो ये 8 माइनस 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 के। ठीक, दूसरी बात, अब यदि हमें यहाँ पर ए और सी के बीच की दूरी निकालनी हो, जरा सोचना, इसके बीच की दूरी निकालनी हो, ए और सी के बीच की दूरी, तो आपको देखो ए का ओ से ए तक की दूरी कितनी पता है, 3 पता है, ओ से सी तक की दूरी कितनी पता है, 4 पता है। तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते, चूंकि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दे, ए सी का मान निकल आएगा। इसी तरीके से अगर बी और डी के बीच की दूरी हमें निकालनी हो, बी और डी दोनों अक्षों पर स्थित हैं। ठीक है, तो ओ से बी तक की दूरी हमारे पास कितनी है, 6 है, और ओ से डी तक की दूरी कितनी है, 8 है। तो क्या हम बी डी की दूरी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ए भी तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ओ बी डी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब आगे की स्थिति क्या बनती है, अगर ये जो दिए हुए बिंदु थे वो अक्षों पर स्थित ना हो, ना तो एक्स अक्ष पर हो ना ही वाई अक्ष पर हो, तब की स्थिति में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। लेकिन अभी उसको करने से पहले हम लोग AC के बीच की दूरी निकाल लें। तो AC स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, AC बराबर अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA का स्क्वायर माने आपको 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस OC का स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, AC बराबर 5 की आ जाएगी। अब दूसरी दूरी हम लोगों ने निकालना चाह रहे थे BD को। ठीक है, तो BD क्या होगी, BD स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के। ठीक है, तो BD स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो ये आपके पास OB स्क्वायर हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर, 6 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100 के। ठीक है, तो BD बराबर वर्गमूल ले लो, कितना आ जाएगा 10 के आ जाएगा। तो ये तरीका तब फॉलो करेंगे जब दिए हुए दोनों बिंदु अक्षों पर स्थित होंगे। ठीक है, अगर अक्षों पर स्थित नहीं है तो अब देखते हैं अगला उदाहरण। देखिए, दो बिंदु आपको दिए हैं, वो हम प्रथम चतुर्थांश में ही माने ले रहे हैं। ये आपके पास है एक्स अक्ष मूल बिंदु, और ये आपका क्या है वाई अक्ष। ठीक, दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु है आपका और एक आपका ये बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को हम मान लें, एक P है और एक क्या है Q है। एक के निर्देशांक हम माने, इन्होंने देखो माने 4, 6 और इसके मान ले हम लोग 6, 8 के। ठीक, तो 4, 6 का मतलब क्या हुआ, इसको यहां लिख लें हम लोग 4, 6। अगर इसको हम यहां से एक्स अक्ष पर लंब डाल दें, ये R बिंदु, और Q से भी हमने एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया, तो ये आपका है S बिंदु। ठीक, ये दूरी है 4, 3, 2, 1, और ये 5 और ये यहाँ 6। क्यों, क्योंकि 4, 6 है और ये 6 डिस्टेंस चला होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा 4, 6 बिंदु है, इसका मतलब एक्स पे 4 चला है, वाई अक्ष पर कितना चला है 6 कदम, तब इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए 4, 6। हमें PQ के बीच की दूरी निकालनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और Q के निर्देशांक है 6, 8, इसका मतलब ये 6 कदम एक्स अक्ष पर चला और वाई अक्ष पर कितने कदम चला 8। अब यदि हम लोग P से QS पर लंब डाल दें ऐसे,
ये हमने लंब डाला। लंब डालने पर क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 6 है, तो यहां से यहां तक भी कितनी बचेगी 6 बचेगी। इस बिंदु को हमने मान लिया T, तो QT जो होगी TS, T से ये S लिखा हुआ है, T से S तक की दूरी कितनी है 6 के है, और आपकी QS जो है वो कितनी है 8 है। ठीक है, हमें QT निकालनी है। QT इज इक्वल टू हो जाएगा QS माइनस TS के। ठीक है, और QS डिस्टेंस है 8 और ये कितनी है 6, तो कितनी डिस्टेंस आ गई आपके पास, QT बराबर 2। Q से T तक की दूरी 2 आ गई, और ये दूरी कितनी है आपकी, ये भी आपकी 2 है। देखिए 1 2, चूंकि यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 6 है, तो बीच में कितनी बची 2 बची, ये भी 2 आ गई। PT बराबर भी कितना है 2 के है। अब हमें ये दिख रहा है कि ये एक PTQ एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PTQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण परवर्ग, तो PQ का स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर हमें निकालना है, PT का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 4 प्लस 4 बराबर 8 आ गया। PQ स्क्वायर बराबर मीन्स PQ बराबर 2√2 के। PQ बराबर कितना आ गया 2√2 के। अब ये तो दोनों बिंदु एक ही चतुर्थांश में स्थित थे, हो सकता है ये दोनों बिंदु अलग अलग चतुर्थांश में स्थित हों। ठीक है, उस स्थिति में भी हम लोग इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म क्या होगी जरूर देखते हैं उसको। अब देखिए किन्हीं दो बिंदुओं, जो बिंदु हैं वो x1, y1 और x2, y2 हैं, इनके बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमने दोनों बिंदुओं को मान लिया, ये A बिंदु है, सॉरी P, और ये आपका Q है। P के निर्देशांक उसने कहे हैं कि x1, y1 है, और Q के निर्देशांक है x2, y2। ठीक, तो काम वही करेंगे जो अभी पीछे हम लोगों ने किया था। यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे x अक्ष पर। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये x1 होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, ये y1 होगी आपकी। ठीक है, अच्छा, यहाँ Q से इस पर लंब डालो, ये हम लोगों ने R मान लिया और इसको क्या मान लिया, S मान लिया। ठीक, और जो मूल बिंदु है वो कितना है, OK। तो ये यहां से यहां तक की टोटल दूरी, O से S तक की कितनी दूरी हो गई, x2। ठीक है, x2, y2 है, तो ये दूरी x2 हो गई, और ये QS जो हो गई वो कितनी हो गई, y2 हो गई। हमको निकालना है PQ के बीच की दूरी, तो हम क्या करें, बिंदु P से QS पर लंब डालें। ठीक है, इस लंब का नाम हमने रख दिया T। तो हमने क्या किया है, PT लंब है किस पर, QS पर। ठीक है, आपको पता है कि OR इज इक्वल टू x1 और OS इज इक्वल टू x2। ठीक, तो आप RS डिस्टेंस निकाल सकते हैं। RS डिस्टेंस क्या होगी, OS माइनस OR। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करें, OS में से OR को घटा दें। तो OS हमारे पास x2 है और ये कितनी है, x1। तो RS डिस्टेंस निकल आई R से S तक की। जो R से S तक की डिस्टेंस है, चूंकि RS बराबर किसके है, PT के, तो PT भी हमारे पास कितनी हो गई, x2 माइनस x1 के। ठीक, अब देखिए ध्यान से,
आपके पास जो पी आर है, पी आर डिस्टेंस, पी आर वो आपकी है y1, ठीक है। और क्यू एस कितनी है, क्यू एस आपकी है y2 डिस्टेंस, ठीक है। तो जो पी आर है वही टी एस होगी, वही टी से एस तक की होगी, माने ये भी कितनी दूरी होगी, ये भी आपकी y1 होगी, ठीक। हमको ये डिस्टेंस निकालनी है QT। तो QT डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें, QS में से TS को घटा दें। QT डिस्टेंस निकालने के लिए QS में से TS को घटा दें। तो इसलिए QT इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा QS माइनस TS, और Q से S तक की डिस्टेंस है आपके पास y2, तो ये हो जाएगा y2 माइनस TS डिस्टेंस कितनी है y1, माने PR के बराबर, तो ये हो जाएगी y1, ठीक। तो अब आपको देखो ये डिस्टेंस पता हो गई, आपको ये डिस्टेंस पता हो गई, अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज PTQ में, अब इस वाले समकोण त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। इस वाले समकोण त्रिभुज की जब बात कर रहे हैं तो ये कोण समकोण है ना, चूंकि हमने इस पर लंब डाला था, लिखा भी है देखिए PT लंब किस पर, QS पर। तो PQ हमें निकालना है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से PQ स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, समकोण त्रिभुज इतने में पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप देखिए तो ये आपके पास आ जाएगा PQ स्क्वायर बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, ठीक। तो PQ स्क्वायर बराबर PT, P से T तक की दूरी आपने क्या निकाली थी, ये x2 माइनस x1, तो इसको लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QT, Q से T तक की दूरी आपने निकाली थी y2 माइनस y1, तो ये मान रख दें हम लोग y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां से PQ बराबर क्या आ गया, अंडर रूट वर्गमूल ले लें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये एक जनरल फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमेशा दूरी चुकी है तो इसको हमेशा धनात्मक ही लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे, ठीक है। एक विशेष रूप से नोट लगा देते हैं, अगर हमको मूल बिंदु से डिस्टेंस पूछे, ठीक है, विशेष रूप से बिंदु एक आपको दे दिया x, y, ठीक है, की मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0, ठीक है, से दूरी जो होगी इसको हम लोग O और P, मूल बिंदु को O कह दिया और P बिंदु ये है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक। इतनी बात संभवतः समझ में आ गई है। और जो ये हमारा है, ठीक है, PQ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि PQ बराबर अंडर रूट, जैसे हमने x2 माइनस x1 किया, इसको हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी वही आएगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता